आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उसके डायग्राम्स कैसे बनते हैं, टाइप्स क्या हैं, उसके बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो आज इन सब चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट इज़ लॉजिक गेट एंड एक्सप्लेन इट। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट के बारे में। तो लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच परफॉर्म इन सर्टेन फैशन ऑन डिजिटल इनपुट। नाउ लॉजिक गेट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो सर्टेन इनपुट लेके, और इनपुट भी कैसा होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। तो वो डिजिटल इनपुट लेके और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। नाउ अगर डिजिटल इनपुट की बात किया जाए तो डिजिटल इनपुट्स किस फॉर्म में होता है, या तो वो 0 के फॉर्म में होगा या तो 1 के फॉर्म में होगा। क्योंकि कंप्यूटर में जो डिजिटल इनपुट्स होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में लिया जाता है। नाउ लॉजिक गेट्स को अगर हम ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें तो लॉजिक गेट्स को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। इसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, 1 या 2 इनपुट्स जाएंगे, लॉजिक गेट के थ्रू प्रोसेस होते हैं और उसका आउटपुट आपको मिल जाता है। ठीक है। नाउ कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। लॉजिक गेट आर मेड अप ऑफ डायोड एंड ट्रांजिस्टर। देखिए लॉजिक गेट जो होता है वो डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि लॉजिक गेट्स जो होता है डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलके बना होता है। नाउ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। नाउ टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट की बात करें तो यहाँ पे जो टाइप्स की बात हो रही है, यहाँ पे 7 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, जोर गेट एंड एक्सनॉर गेट। तो यहाँ पे जो और एंड नॉट गेट है वो सिंपल गेट है, लेकिन यहाँ पे नॉर, नैंड, जोर और एक्सनॉर गेट ये यूनिवर्सल गेट कहलाए जाते हैं। ठीक है। क्यों कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये 2 गेट से मिलके बना है। और 2 गेट से कौन कौन से मिलके बना है, एक नॉट गेट से, एक और गेट से। सो बेसिकली हम कह सकते हैं जो लॉजिक गेट्स होते हैं सिर्फ इन 7 टाइप्स से मिलके बना होता है। और लॉजिक गेट्स के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, कुछ डिजिटल इनपुट्स लेता है 0 और 1 के फॉर्म में और उसका डिजिटल आउटपुट देता है 0 या 1 के फॉर्म में। ओके। तो चलिए बात करते हैं और गेट की। तो देखिए और गेट क्या है, एन और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। देखिए और गेट जो है वो ऐसा गेट है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट लिया जाता है और एक उसका सिंगल आउटपुट होता है। देखिए इसको अदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं, द आउटपुट ऑफ एन और गेट द वन स्टेट इफ 1 एंड मोर इनपुट एज्यूम द 1 स्टेट। देखो आउटपुट ऑफ और गेट क्या होगा, एक स्टेट तभी होगा, मीन्स आउटपुट जो होगा और गेट का 1 तभी होगा जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट 1 हो। ओके, ध्यान देने वाली बात है, आउटपुट तभी 1 होगा जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट 1 स्टेट में हो। ठीक है। चलिए इसकी बात करते हैं डायग्राम्स की, लॉजिकल डायग्राम्स की। तो देखिए कुछ और गेट का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ ए एंड बी से लेके अप टिल n तक की आपको इनपुट दे सकते हैं आप इसमें। ये एक जनरल डायग्राम है जिसमें हम n इनपुट का यूज़ कर रहे हैं और इस तरीके से आपको और गेट बनता है और यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये जो बूलन एक्सप्रेशन है y = a + b + डैश 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 n, ये एक बूलन एक्सप्रेशन है जिसमें आप इनपुट डाल रहे हो और उसका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फॉर 2 इनपुट। यहाँ पे हम अगेन और गेट की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इस केस में हम 2 इनपुट्स को लेके चल रहे हैं। देखिए जब हम और गेट में 2 इनपुट लेके चलेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा। पहला इनपुट आप A दे रहे हो, सेकंड इनपुट आप B दे रहे हो। डायग्राम कुछ और गेट का इस तरीके से होता है, लेकिन आउटपुट जो मिलेगा वो आपको सिंगल आउटपुट ही मिलेगा y। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन बनेगा y = a + b। अब बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। देखिए अगर आप डायग्राम बना रहे हैं, बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है, तो आपको ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो ट्रुथ टेबल कैसे बना सकते हैं आप, तो सबसे पहले देखिए आपने 2 इनपुट लिया था यहाँ पे A और B, तो आपने यहाँ पे A और B 2 इनपुट्स ले लिया। आउटपुट में आपने Y लिया है तो आपने यहाँ पे आउटपुट Y ले लिया टेबल में। ठीक है। नाउ जब भी बात इनपुट की करते हैं तो यहाँ पर आपको ये सीरीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। A के लिए 0 0 1 1 चलती है
और बी के लिए 0 1 0 1 चलती है इनपुट के केस में, ठीक है। ए हमेशा 0 0 1 1 होता है और बी हमेशा 0 1 0 1 होता है जब आपके पास दो इनपुट हो। तो अब देखो केस क्या है इसमें, बूलियन इक्वेशन y इक्वल टू ए प्लस पी। देखिए अगर फर्स्ट टाइम हम a की वैल्यू 0 रख रहे हैं और b की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। दैट मीन्स आपने दो नंबर्स लिए 0 0 और उसको ऐड किए तो आपको क्या मिल गया 0। मतलब इस तरीके से आपको टेबल क्रिएट करना है जो कि और गेट का है, ये आपका और गेट का है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, इनपुट ए के लिए ले रहे हैं 0 एंड बी के लिए क्या ले रहे हैं आप 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। दैट मीन्स ये आपका जो हो गया ये आपका आउटपुट हो गया। नेक्स्ट इनपुट 1 0, 1 प्लस 0 कितना होगा 1, दैट मीन्स 1 इसका आउटपुट हुआ। अगेन नेक्स्ट केस में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1। देखो यहाँ पे आप 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि जो डिजिटल इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, या तो वो 0 होगा या तो वो 1 होगा। तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 1 होगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा कुछ है आपका और गेट जो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, जिसमें और गेट में हम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट देते हैं और उसका आपको सिंगल आउटपुट मिल जाता है। और आउटपुट का केस मैंने आपको पहले से बताया था, आउटपुट ऑफ और गेट्स कैसे बनेगा, 1 स्टेट कब आएगा, जब एक या एक से ज़्यादा इनपुट आपके 1 स्टेट में रहेंगे। और उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा और उस केस में आप उसका ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एंड गेट की, ठीक है। नाउ एंड गेट में क्या बताया गया है, एन एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट। देखो केसेस वैसे ही है, एंड गेट में भी सेम 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट आप ले सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा सिंगल मिलेगा। देखो और गेट में भी सेम था, 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट ले रहे थे और सिंगल आउटपुट आ रहा था। लेकिन अब जो मेन डिफरेंस है वो ये है, देखिए द आउटपुट ऑफ एन एंड एज्यूम टू बी 1 स्टेट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ द इनपुट एज्यूम 1 स्टेट। देखो आउटपुट ऑफ एंड गेट, आउटपुट जो निकलेगा एंड गेट का 1 तभी होगा जब ऑल द इनपुट एज्यूम 1 स्टेट, मीन्स जब दोनों इनपुट 1 स्टेट में हो, मीन्स पहला भी 1 हो सेकेंड भी 1 हो, तभी आपका आउटपुट 1 होगा। तो चलिए इसका लॉजिक डायग्राम देखते हैं। तो लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर भी सेम लॉजिक डायग्राम्स में देख सकते हैं, इनपुट जा रहा है ए बी अप टिल एन और आउटपुट आपको y मिल रहा है। देखिए इस केस में डायग्राम थोड़ा सा चेंज है, ये ब्लॉक पैटर्न में जा रहा है डायग्राम्स और थोड़ा सा यहाँ पे कर्व्ड है, और वो वाला बिल्कुल डिफरेंट था। उस वाले में और गेट में हमने सिंपल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो होता है बूलियन एक्सप्रेशन में, अगर हम एंड गेट की बात करें तो y इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी अप टिल n तक जाएगा, क्योंकि अब देखो और गेट में प्लस कर रहे थे तो एंड गेट में क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। चलिए बात करते हैं जब 2 इनपुट्स लेते हैं। जब आप 2 इनपुट लोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, ए और बी, या आपका बन गया एंड गेट और आउटपुट आपको निकलेगा ए इंटू बी। तो ये आपका जनरल इक्वेशन बन गया है, बूलियन इक्वेशन इसका ए डॉट बी इक्वल टू वाई। अब इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए इनपुट लिया ए बी, आउटपुट लिया वाई। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगेन सेम सीरीज चलाएंगे, ए के लिए 0 0 1 1, बी के लिए बनेगा 0 1 0 1 और आउटपुट क्या होगा, आउटपुट देखो कैसे बनेगा, ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0, बी की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 दैट मीन्स 0, दैट मीन्स आपको जो वैल्यू आई वो 0 आई। 0 का मल्टीप्लाई 0 से किया, आपकी वैल्यू आउटपुट 0 आ गई। नेक्स्ट, जब आप इनपुट ऑफ ए ले रहे हो 0 और इनपुट ऑफ बी ले रहे हो 1, मीन्स 0 इंटू 1, जब आप 0 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0। अगेन 1 का मल्टीप्लाई जब 0 से करोगे तो तब क्या मिलेगा आपको 0, मतलब आउटपुट आपको मिल रहा है 0। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट या 2 से ज़्यादा इनपुट
1 हो। देखिए इस केस में देखिए जब इनपुट ऑफ ए दिया हुआ है 1 और इनपुट ऑफ बी दिया हुआ है 1, दैट मीन्स 1 into 1, देन आपको मिलेगा 1 इसका आउटपुट। दैट मीन्स 1 1 के स्टेट में ही आपको 1 मिलेगा। जब दोनों इनपुट्स 1 हो तभी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। तो ये रहा कुछ ट्रुथ टेबल इस तरीके से। और ये एंड गेट आपको बहुत ध्यान से देखना है। एंड गेट में क्या है, एंड गेट में 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी आपको 1 ही मिलेगा। एंड आउटपुट 1 तभी मिलेगा जब दोनों ही स्टेट 1 1 हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया हुआ है एंड गेट का। और बूलियन एक्सप्रेशन आपको पता है y इक्वल टू a डॉट b। और कुछ ट्रुथ टेबल इस तरीके से इसका बनने वाला है। हमारा नेक्स्ट गेट है नॉट गेट। देखिए नॉट गेट में क्या है, द नॉट सर्किट हैज़ अ सिंगल इनपुट एंड अ सिंगल आउटपुट एंड इज सो कॉल्ड बिकॉज इट्स आउटपुट इज नॉट द सेम एज इट इनपुट। देखिए नॉट सर्किट में क्या है, सिंगल इनपुट दिया जाएगा और आउटपुट भी जो आएगा वो होगा उसका सिंगल आउटपुट। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो इनपुट जो होगा वो आउटपुट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसको और भी कैसे कह सकते हैं, द आउटपुट ऑफ अ नॉट सर्किट टेक ऑन वन स्टेट इफ एंड ओनली इफ द इनपुट डज नॉट टेक ऑन द वन स्टेट। देखिए आउटपुट जो है नॉट सर्किट का 1 स्टेट होगा। कब होगा, जब जो इनपुट है डज नॉट टेक ऑन 1 स्टेट। मतलब अगर 0 है तो उसका आउटपुट 1 होगा, अगर 1 है तो उसका आउटपुट 0 होगा। नॉट गेट का डायग्राम आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नॉट गेट का डायग्राम मिलेगा। यहाँ से आपको इनपुट मिलेगा A, ये आपका नॉट गेट है और यहाँ से आपका आउटपुट। तो बूलियन इक्वेशन क्या होगा नॉट गेट का, y इक्वल टू a बार। देखिए इनपुट सिंगल रहना चाहिए और आउटपुट भी इसका सिंगल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉट गेट की बात की है, लेकिन जो इनपुट दे रहा है वो सेम एग्जैक्टली नहीं आएगा, जस्ट उसका उल्टा आएगा, इसीलिए इसमें बार लगाया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। यहाँ पे 2 इनपुट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉट गेट में सिंगल इनपुट होता है। तो इनपुट के लिए हमने A ले लिया और आउटपुट के लिए Y ले लिया। जब हमने 0 डाला इनपुट में तो आउटपुट हमें क्या मिला, 1। वैसे ही जब हमने इनपुट पे 1 दिया तो आउटपुट हमें मिला 0। तो इस तरीके से नॉट गेट में हम जो इनपुट डालते हैं जस्ट उसका ऑपोजिट हमें आउटपुट मिलता है। नाउ इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो नॉट गेट है उसे ही हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और उसे इन्वर्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो नॉट गेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नॉट गेट जो होता है उसमें सिंगल इनपुट रहता है और सिंगल आउटपुट देता है और वो इनपुट जो है उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आउटपुट नॉट गेट से हमें मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा जो गेट आने वाला है वो होगा यूनिवर्सल गेट। देखो यूनिवर्सल गेट में सबसे पहला गेट कौन सा होने वाला है, हमारा नॉर गेट। तो नॉर गेट में क्या बोला जाता है, अ नॉट गेट फॉलो एन और गेट इज कॉल्ड अ नॉट और नॉर गेट। देखिए जो नॉर गेट है NOR, नॉर गेट किस 2 कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, नॉट के कॉम्बिनेशन के साथ और के कॉम्बिनेशन के साथ। तो ये नॉर गेट जो है ये 2 कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ होता है। अब इसकी बूलियन इक्वेशन की बात कर लें तो बूलियन इक्वेशन बिल्कुल सेम है। देखो और गेट में हमने बूलियन इक्वेशन क्या पढ़ा है, y इक्वल टू a प्लस बी। अब इसमें नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, नॉट गेट में क्या होता था, बार लग जाता था, तो यहाँ पे भी आपका बार लग गया है, मीन्स y इक्वल टू a प्लस बी बार। अब इसका बूलियन डायग्राम आप देखोगे तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको 2 इनपुट मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सिंगल आउटपुट। लेकिन यहाँ पे हमने और गेट के साथ एक नॉट गेट भी लगाया है। एक देखिए यहाँ पे नॉट गेट भी यूज़ किया गया है। और का डायग्राम ऐसा था, उसमें हमने एक यहाँ पे सर्कल बना दिया, ये नॉट का सिंबल है। तो यहाँ पे हमने जैसे सिंबल बनाया तो ये एक नॉर गेट बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल की अगर बात करते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पे ऑब्वियसली 2 इनपुट ले रहे हैं हम लोग। 2 इनपुट अगर ले रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे A की वैल्यू 0 0 1 1 और B की वैल्यू 0 1 0 1।
तो इस तरीके से आपको इनपुट लेना है और उसका आउटपुट निकालना है। नाउ जब आप 0 0 दे रहे हैं तो हमें पता है जब आप 0 0 दोगे तो ऑलरेडी आपको पता है 0 + 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे बार का इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स नॉट सर्किट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, ये जो 0 है दैट मीन्स 0 का बार लगेगा तो क्या बन जाएगा 1। दैट मीन्स 0 0 इनपुट डालने से आपको आउटपुट क्या मिलेगा 1। नेक्स्ट इनपुट A 0 है और इनपुट B 1 है। अगर हम लोग 0 और 1 डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 0 + 1 1 होगा, लेकिन उसका ऑपोजिट करना है, मीन्स नॉट गेट का इस्तेमाल करना है, तो क्या हो जाएगा उसका ऑपोजिट 0। नेक्स्ट इनपुट A हमने लिया है 1 और इनपुट ऑफ B क्या लिया हमने 0। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 0 1, लेकिन यहाँ पे नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहा है, मीन्स बार का इस्तेमाल हो रहा है। दैट मीन्स इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 1 का ऑपोजिट होगा 0। वैसे ही अगर हम लोग इनपुट ले लिए 1 1, A के केस के लिए भी हमने 1 लिया, B के केस के लिए भी हमने 1 लिया। अब हम लोग जैसे ही y = a + b बार मतलब आउटपुट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका बार होगा, मीन्स नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहा है, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ट्रुथ टेबल बनेगा। तो ये रहा आपका कुछ नॉर गेट। नॉर गेट जो है वो आपके दो कॉम्बिनेशन से मिलके बना हुआ है। पहला है नॉट के कॉम्बिनेशन के साथ और सेकंड है और के कॉम्बिनेशन के साथ। तो इस तरीके से आपका बूलियन इक्वेशन है y = a + b बार, उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नैंड गेट की। देखिए नैंड गेट से भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे n मतलब नॉट, एंड मतलब एंड गेट, ठीक है। चलिए इसको पढ़ के देखते हैं। अ नैंड गेट इज इन फैक्ट अ नॉट एंड गेट। देखो नैंड गेट क्या है, नॉट के साथ एंड गेट का इस्तेमाल किया गया है। इट कैन बी ऑब्टेन बाय द कनेक्टिंग अ नॉट गेट इन द आउटपुट ऑफ एंड गेट। देखो ये जो है नैंड गेट वो कैसे करके आपको इसका आउटपुट मिलेगा। सबसे पहले आपने एंड गेट बनाया, उसके आउटपुट में आप नॉट गेट लगाएंगे तो आपको नैंड गेट मिल जाएगा। इसका जो बूलियन इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से बनने वाला है, y = a .b बार। देखो हमें पता है एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट में हमें पता है a.b होता है। अब देखो इसमें हम लोग नॉट गेट इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा a.b बार। दैट मीन्स y = a.b बार इसका बूलियन इक्वेशन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके लॉजिक डायग्राम की। तो लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरीके से इसका बनने वाला है। देखिए सबसे पहले इनपुट गया a और b, यहाँ पर आपने एंड गेट बनाया। एंड गेट बनाने के बाद उसके जो आउटपुट में आपने एक नॉट गेट बना दिया और फिर उसका आउटपुट आ गया y = a.b बार। देखिए ये दो इनपुट आया, यहाँ से आपने एंड गेट लगाया तो इसका आउटपुट क्या आया a.b। अब a.b मिलने के बाद इसमें आपने नॉट गेट लगाया, नॉट गेट लगाने के बाद उसका आउटपुट हो जाएगा जस्ट इनपुट का उल्टा, मीन्स a.b बार। इसीलिए इसे कहा जाता है नैंड गेट। ओके, अब ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। जैसे ही हमने दो इनपुट लिया a और b, तो इसमें वैल्यूज कैसे आपको डालना है 0 0 1 1 जैसे कि आप हमेशा डाल रहे हैं, और b के लिए क्या होगा 0 1 0 1, ठीक है। चलिए इसका आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट कैसे निकलेगा, देखिए हमें पता है एंड गेट में क्या होता है a.b, ठीक है, मीन्स a × b। तो सबसे पहले आप देखो इनपुट ऑफ a आपने क्या लिया 0, मतलब यहाँ पे आपने 0 ले लिया। देखिए यहाँ पे आपने 0 ले लिया। इनपुट ऑफ b क्या ले लिया आपने 0, मीन्स इन दोनों केसेस में आपने 0 ले लिया। अब एंड गेट से जैसे पास करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a.b की वैल्यू 0 × 0 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसका जस्ट उल्टा, क्योंकि यहाँ पे आपका होने वाला है नॉट गेट। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 इनपुट दिया नॉट गेट में तो उसका आउटपुट क्या मिल गया आपको 1। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो 0 0 इनपुट डालने से आपको आउटपुट मिला 1, वैसे 0 1 में डालने से आपको आउटपुट मिलेगा 1, और 1 0 इनपुट डालने से आपको आउटपुट मिलेगा 1। लेकिन अब आउटपुट ऑफ 1 1 देखो क्या होगा। अब जब हम लोग 1 1 इनपुट देंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में 1 इनपुट आपने यहाँ पे दिया, 1 इनपुट आपने यहाँ पे दिया a और b के केस में, ठीक है। जैसे आपने इनपुट दिया 1 1
तो एंड गेट जैसे पास हुआ, एंड गेट से इनपुट, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एंड गेट में से पास होने के बाद आपने नॉट गेट से आपको एंट्री हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का जस्ट ऑपोजिट, मीन्स 1 का ऑपोजिट हो जाएगा 0। दैट मीन्स 1 1 इनपुट देने से इसका आउटपुट क्या मिल गया आपको, 0। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रुथ टेबल बनेगा। तो नैंड गेट में आप देख सकते हैं, नैंड गेट जो है वो 2 के कॉम्बिनेशन मिलके बनता है। फाइनली आप जानते हैं नॉट के साथ एंड गेट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका नैंड गेट बन जाएगा। और बूलियन इक्वेशन की बात करें तो y = a डॉट b बार होता है। और इस तरीके से आपका कुछ लॉजिक डायग्राम बनेगा और ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से आपका बनने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट गेट की बात करते हैं। नेक्स्ट गेट है हमारा जोर गेट। जोर गेट में क्या दिया हुआ है, द आउटपुट ऑफ अ 2 इनपुट एक्सक्लूसिव और एज्यूम द 1 स्टेट इफ 1 इनपुट एज्यूम द 1 स्टेट। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जोर गेट में एटलीस्ट आपके दोनों इनपुट में से कोई एक इनपुट आपका 1 होना चाहिए, जिससे कि आपको जो आउटपुट मिले वो 1 हो। अब देखो जोर गेट का जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, y = a + b फिर a डॉट b बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब इसको कंबाइंडली हम ये भी कह सकते हैं y = a + b, लेकिन यहाँ प्लस साइन में देखो थोड़ा सा चेंजेस हैं, क्योंकि देखो ये प्लस को अगर आप स्प्लिट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले a + b आपको करना पड़ेगा, फिर a डॉट b बार करना पड़ेगा, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वही उसका आउटपुट होने वाला है। तो इस तरीके से आपको जोर गेट का डायग्राम बनाना पड़ेगा। जोर गेट में आपको इस तरीके से 2 इनपुट लेना है। अब यहाँ पे देखो एक जोर के लिए आपने एक लाइन यहाँ बनाया और एक और गेट बनाया, जिससे कि आपको सिंगल आउटपुट मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका बूलियन डायग्राम है। अब चलिए बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो देखिए इनपुट के लिए हमने यहाँ पे 2 इनपुट्स लिए हैं और आउटपुट आपको y लिया हमने। तो चलिए सबसे पहले हमने 2 इनपुट्स लिया 0 0, आपने a और b की वैल्यू 0 लिया। अब जब यहाँ पे जोर गेट से पास होगा तो ये बूलियन एक्सप्रेशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ये बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो करेगा तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, 0 0 0 पे 0 बनने वाला है और 0 1 पे 1 बनेगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इनमें से कोई भी इनपुट अगर आपका 1 है तो आपका आउटपुट भी आपका 1 ही बनेगा। देखिए यहाँ पे इनपुट 1 है इसलिए इसका आउटपुट भी 1 बना, यहाँ पे इनपुट 1 है इसलिए इसका आउटपुट 1 बना। लेकिन कंडीशन देखो, अगर यहाँ पे 2 इनपुट 1 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से आपका कुछ जोर गेट है। तो जोर गेट में आप देख सकते हो, जोर गेट में कोई भी एक इनपुट अगर आपका 1 स्टेट में है तो आपका आउटपुट भी 1 स्टेट में ही होगा। और इस तरीके से आपका कुछ बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा y = a + b, और ये रहा आपका बूलियन डायग्राम और ये रहा आपका ट्रुथ टेबल। तो इस तरीके से आपका ट्रुथ टेबल बनने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं XNOR गेट की। तो देखो ये भी कॉम्बिनेशन है 2 गेट्स का। अब यहाँ पर देखो ये भी आपका यूनिवर्सल गेट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन XNOR गेट the output will be 1 only when the even numbers of input are 1 and the output will be 0 when the odd number of inputs are 1। देखो जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ इनपुट होगा 1, मीन्स दोनों कॉम्बिनेशन में अगर 1 1 आ रहा है इनपुट में तो आउटपुट भी आपका 1 होगा। अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ 1 आ रहा है, मीन्स एक 0 होगा एक 1 हो रहा है, देखो क्या लिखा, आउटपुट विल बी 0 व्हेन द ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स आर 1। अब ऑड नंबर्स में क्या होगा, एक 0 जा रहा है एक 1 जा रहा है। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। देखिए पहले से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपका XNOR गेट होता है। अगर मैं इसके बूलियन डायग्राम की बात करूं तो बूलियन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट्स ले रहे हैं, फिर वही जोर गेट जैसा आपने पहले बनाया था वैसे ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक नॉट गेट का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसका आउटपुट भी आपको सिंगल मिलेगा। देखिए अभी हमने जोर गेट में क्या लिया था, y = a + b, जो आपने एग्जैक्टली आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे नॉट गेट का इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे देखिए बार का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन इस तरीके से बन जाएगा y = a + b बार। चलिए बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। तो ट्रुथ टेबल के इस तरीके से रहेगा, आपको 2 इनपुट्स लेने हैं और सिंगल आउटपुट आपको मिलेगा। इनपुट कैसे ले रहे हैं, 0 0 1 1,
और 0101 बी के लिए। देखिए अभी क्या था, बिल्कुल जो आपने जॉर गेट में लिया था जस्ट उसका आउटपुट और इसका आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के। देखिए क्या हो गया, यहाँ पे 0 0 पे 1 मिल रहा है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था जब आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस थे, मतलब यहाँ पे एक 0 था, यहाँ पे एक 1 था, तो तब आपको क्या मिल गया था, 0 मिला था। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए एक ऑड नंबर 0 और 1 है। देखो ए के लिए 0 इनपुट लिया है, बी के लिए 1 इनपुट लिया, ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है, इसलिए हमने इसको ऑड नंबर्स बोला है। ऑड नंबर है, दैट मीन्स इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अगेन 1 0 ऑड नंबर्स हैं, इसका आउटपुट हो गया 0। और ऑलरेडी मैंने आपको पहले से बताया जब सेम टाइप का नंबर है जैसे 1 1, देन आपका आउटपुट हो जाएगा 1। वैसे ही देखिए 0 0 भी सेम टाइप का नंबर है, दैट मीन्स इसका आउटपुट भी इसका 1 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका XNOR गेट है। समझ में आ गया होगा कि XNOR गेट में कैसे आपको आउटपुट मिलेगा। जब भी आपके पास दो इवन नंबर मतलब सेम टाइप के नंबर्स होंगे, चाहे वो 0 0 हो या 1 1, तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा। और अगर आपको डिफरेंट टाइप के इनपुट्स लिए हैं, एक 0 एक 1 या 1 या 0 लिया है, तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपका बूलियन डायग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आपका बूलियन एक्सप्रेशन है a + b बार, और आपका ट्रुथ टेबल कुछ इस तरीके से बनने वाला है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे गेट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। एंड गेट, और गेट, जॉर गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, XNOR गेट, ये सारे गेट्स 7 गेट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।